नमस्कार। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष जो स्नातक कक्षाएं हैं यानी फर्स्ट ईयर की जो कक्षाएं हैं उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है। उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है और चूंकि पहली बार परिवर्तन हुआ है तो समय के साथ साथ उसमें लगातार सुधार और सुझाव ये आते जा रहे हैं। जो बच्चे परीक्षा इस बार देंगे फर्स्ट ईयर की, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, जो इसमें फर्स्ट ईयर की परीक्षा देंगे उनके लिए प्रोजेक्ट वर्क और वोकेशनल कोर्स ये दो नई चीज इस बार इंक्लूड की गई हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा की है, मैंने वोकेशनल कोर्स पर भी चर्चा की है। आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैंने वोकेशनल कोर्स के संदर्भ में चर्चा की है और इसकी सारी डिटेल इसमें मैंने दी है। और वोकेशनल कोर्स में मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक पक्ष को छुआ है। उसमें बहुत सारे वोकेशनल कोर्स दिए हैं लिस्ट में, लगभग 25 वोकेशनल कोर्स की चर्चा है। तो आपके महाविद्यालय स्तर पर जिन विषयों में वोकेशनल कोर्स कराने की सुविधा है आप उनमें कर सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इसमें लिया है। आप इसको देखकर वोकेशनल कोर्स की तैयारी कर सकते हैं कि किस तरह से आपको उसको प्रेजेंट करना है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में। प्रोजेक्ट वाले पार्ट को लेके बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन है और प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं 2 वीडियो लेके आया हूं। ये पहली वीडियो है, आप देखिए। ये प्रोजेक्ट के संदर्भ में पहली वीडियो है और ये दूसरी वीडियो है। ये देखिए आप, ये दूसरी वीडियो है। ये 2 वीडियो में प्रोजेक्ट के सिलसिले में लेके आया हूं और मैंने कोशिश की है कि इसमें अधिकांश पक्ष आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की ऐसी इच्छा है, जो कमेंट्स बॉक्स में मैंने कमेंट्स पढ़े, कि थोड़ा और स्पष्ट करके इसको बताएं कि P1, P2, P3, P4 ये पार्ट जो हैं इनको कैसे तैयार करेंगे। यदि समूह में हम काम कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। जो फाइनल हमारी फाइल बनेगी वो कितने पेज की होगी और कैसे बनेगी, मैं उस पर आज चर्चा करने वाला हूं, किस तरीके से आप करेंगे। दूसरा, एक मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको सुझाव और देना चाहूंगा। जैसे कुछ बच्चों को यदि ये लगता है कि ये जो परियोजना कार्य वाला पार्ट है, फील्ड प्रोजेक्ट वाला पार्ट है, इसमें इंटर्नशिप भी है, इसमें सामुदायिक सेवा और जुड़ाव भी है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, और इसमें मैंने ये कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में इस वीडियो में चर्चा की है। आप चाहें तो इसको पूरा देख सकते हैं, किस प्रकार से इसमें C1 और C2 2 रिपोर्ट तैयार होंगी और G4 एक पेपर की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, जो आपके फीडबैक के बारे में जानकारी देगा। और इसी प्रकार अगर हम इंटर्नशिप के बारे में चर्चा करें तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने इंटर्नशिप के संदर्भ में चर्चा की है और इंटर्नशिप के लिए कैसे A1 और A2 जो प्रोफार्मा है उसे तैयार किया जाएगा वो चर्चा है। और फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में तो मैंने पहले ही भी आपको 2 वीडियो बताए थे, इन वीडियो में मैंने चर्चा की है। इसमें सबसे सरल काम जो है वो सामुदायिक जुड़ाव का है, यानी कम्युनिटी एंगेजमेंट का। इसमें बहुत ज्यादा ना तो लिखना है और ना बहुत ज्यादा समस्या है। इसमें जो C1 और C2 2 फॉर्म हैं, C1 रिपोर्ट आप तैयार करेंगे 500 शब्दों की, एक जो जिसके आधार पे आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। और C2 में आपको 2000 शब्दों में अपनी वो पूरी रिपोर्ट देनी है जो आपने 7 दिन लगातार या आंशिक रूप से 15 दिन काम किया है। चाहे वो आप किसी महिला बाल विकास केंद्र में जाके आपने काम किया हो, किसी वृद्धाश्रम में काम किया हो, नेहरू युवा केंद्र के साथ काम किया हो, या पंचायत भवन में काम किया हो, या आंगनवाड़ी में काम किया हो, वो सारी रिपोर्ट इसमें हम करेंगे। ऐसे ही हम देखें जो इंटर्नशिप है, इसमें हमें G1, G2, G3, G4 जो आप इस वीडियो को आराम से देखें, इसमें सारी व्यवस्था मैंने पहले बताई है, उसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोफार्मा भी भरने पड़ेंगे और इनके बाद आपको A1 500 शब्दों की रिपोर्ट लिखनी है जिसके आधार पे आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, और A2 ये 2000 शब्द की रिपोर्ट लिखनी है। इसे भी आप ग्रुप में कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट वाला पार्ट तो है ही।
अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट में बहुत से बच्चों को यह कंफ्यूजन था कि हम रिपोर्ट कैसे पेश करेंगे। तो जब भी हम रिपोर्ट कोई काम करने जाएंगे तो सबसे पहले तो विषय का चयन करेंगे अपने शिक्षक के साथ बैठकर, और ये हम कम से कम 4 और अधिकतम 6 बच्चे एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम विषय चयन करेंगे और उसका जो पाठ है वो तय करेंगे कि हमें कितने अध्यायों में तैयार करना है। अनुक्रमणिका उसकी तैयार करेंगे कि हम कितने अध्यायों में इस पूरे प्रोजेक्ट को करेंगे 7 दिन में। तो हम मान लो हमने उदाहरण के लिए 3 अध्याय लिए और 6 बच्चे एक साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो आप एक बच्चा 2 बच्चे एक अध्याय में जुड़ जाएंगे। यानी वो 2 बच्चे अपनी अपनी रिपोर्ट, यहां ये ध्यान रखें इसमें नकल नहीं होनी है। 2 बच्चे भले ही एक अध्याय पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसके सारे जो आपने आधार तय किए अध्याय के, वो सारे सभी बच्चे अपने अपने लिखेंगे। यानी 2 बच्चे एक अध्याय लिखेंगे। ऐसे 3 अध्याय 6 बच्चे बांट लेंगे और इसके आधार पे आपकी आंतरिक मूल्यांकन हो जाएगा। और जो फाइनल रिपोर्ट आप P4 में देने वाले हैं 5000 शब्दों की, यह भी आप जो बच्चे मिलके करेंगे तो पार्ट तय कर लेंगे कि इस पार्ट पे आप लिखेंगे, इस पे आप लिखेंगे, इस पे आप, ऐसे करके 6 के 6 बच्चे उस रिपोर्ट को, या आप 6 अध्याय भी इसके बना सकते हैं, एक अध्याय कर सकते हैं, और या 3 अध्याय में 2 विद्यार्थी भी जुड़ सकते हैं। उसके सब चैप्टर्स जो है उनको तय कर लें और उसके आधार पर इनको बांट के जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो एक ही बनेगी। वो 4 नहीं बनानी है, अगर 6 नहीं बनानी है, 6 बच्चे हैं तो 6 नहीं बनानी, 4 है तो 4 नहीं बनानी, वो एक ही रिपोर्ट बनेगी। तो उसमें जो आपके अपने इंटरव्यू है, जो पार्ट पे आपने काम किया, उसी पार्ट पे आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। जो बाह्य परीक्षक आने वाले हैं विश्वविद्यालय से, वो आपसे उसी विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय पर आपने उस रिपोर्ट में काम किया है। मान लो आपने 2nd चैप्टर पर काम किया है, तो 2nd चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे। तो बिल्कुल क्लियर कट है कि भले ही हम 6 लोगों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, एक फाइल तैयार किया है, तो उसमें जो वाला जिस पार्ट को आपने किया उसी पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो आपके इसके संदर्भ में हो गई। लेकिन यहां जो P1, P2 और P3 ये 3 रिपोर्ट आपको देनी है, ये 3 रिपोर्ट आपकी 500 शब्दों की अलग से रहेगी। सभी को 500 शब्द जो है वो इसमें लिखने हैं, और लास्ट में जो है वो आपको 5000 शब्दों की फाइनल रिपोर्ट बनानी है। एक चीज तो ये हो गई जो मैंने क्लियर कर दी, और पहले वीडियो में जाके आप देखेंगे तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब मैं एक सूचना और आपको दे देता हूं। क्योंकि पहली बार ये सब हुआ है तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स बच्चों को भी हैं, कुछ शिक्षकों को भी हैं। तो उनको दूर करने के लिए समय समय पर हायर एजुकेशन की ओर से ऐसी मीटिंग्स ली जाती हैं, अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है, और जो भी फील्ड में समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान भी निकाला जा रहा है। तो बहुत से बच्चों ने चूंकि डायरेक्ट MP हायर एजुकेशन पे जाकर, वो MP ऑनलाइन में जाकर उन्होंने डायरेक्ट अपने विषय उस समय चुन लिए थे बिना कॉलेज से पूछ के। तो ऐसे बच्चे 1-2 बार उन्हें अवसर पहले मिला है। तो अभी आप जो प्रवेश पोर्टल है MP हायर एजुकेशन का, उस पर ये प्रवेश पोर्टल खुल रहा है 28 तारीख तक। ऐसे बच्चे जिन्होंने गलती से इलेक्टिव सब्जेक्ट को गलत चुन लिया है, या जिसने फील्ड प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता है और वो सामुदायिक कार्य करना चाहता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट करना चाहता है, या इंटर्नशिप करना चाहता है, और वो गलती से बिना सूचना के, बिना जानकारी के फील्ड प्रोजेक्ट लिख चुका है, या वो कम्युनिटी चुन चुका है और फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो ये अवसर उसके लिए है 28 तारीख तक, 28 फरवरी तक। वो जो प्रवेश पोर्टल है MP हायर एजुकेशन का, उस पर जाकर अपने विषय का परिवर्तन कर सकते हैं महाविद्यालय को संज्ञान में लेकर। यानी आप जिस महाविद्यालय से बैठ रहे हैं उस महाविद्यालय में जाकर आप इसकी सूचना दें और संबंधित अधिकारी से मिलकर अपना विषय परिवर्तन करें। क्योंकि समय कम है, परीक्षाएं नजदीक हैं, आने वाले अप्रैल माह में संभवतः आपकी परीक्षाएं होंगी, और कुछ बच्चों को यह कंफ्यूजन है कि शायद हमें ये 3 विषय ही पढ़ने हैं, मेजर, माइनर और इलेक्टिव, बाकी हमें पढ़ना नहीं है। ये तो वैसे ही है, ऐसा नहीं है, ये कंपलसरी है। ये मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये कंपलसरी है। और आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपसे संबंधित जो बच्चे इस वर्ष फर्स्ट ईयर की कक्षा में बैठ रहे हैं, BA, BSc, BHSC, BCom, जो भी BBA वगैरह, और आप उनको जानते हैं, उनको जानकारी नहीं है, और वो अभी तक इतिहास विमर्श से भी नहीं जुड़े हैं जिससे उन तक सूचना पहुंचे, वो अखबार भी नहीं पढ़ते हैं,
तो आप कृपया इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं, उनको शेयर करें, जिससे वे समय रहते इसका समाधान निकालें। क्योंकि यदि आप प्रोजेक्ट में या वोकेशनल कोर्स में एब्सेंट रहते हैं तो आप पास नहीं माने जाएंगे। कंपलसरी है, 100 नंबर का है, आपको इसमें पास होना ही है, तभी आपकी पहली साल क्लियर होगी। तो आप इससे बचना नहीं है, इससे भागना नहीं है, इसको करना है, समझना है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बैठकर दूर करें। अगर मेरे लायक कोई व्यवस्था है तो मैं भी उसका आपको जवाब देने को तैयार हूं। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि चूंकि मैं इतिहास का व्यक्ति हूं, इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास पढ़ाता हूं कॉलेज में, तो अब कुछ बच्चे मुझसे मैथ्स के बारे में पूछना चाहते हैं कि मैं इसमें क्या प्रोजेक्ट बनाऊं, कुछ कॉमर्स में पूछना चाहते हैं, कुछ जूलॉजी और बॉटनी में भी पूछना चाहते हैं। तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। इसके लिए आपको अपने संबंधित जो शिक्षक हैं उन्हीं से संपर्क करना पड़ेगा। उसका पैटर्न मैं बता सकता हूं कैसे होना है, लेकिन उसमें विषय क्या चयन रहेगा, उसका चैप्टराइजेशन कैसे होगा, ये आपके संबंधित शिक्षक ही बताएंगे। मैं इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक उदाहरण दे सकता, और इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं कि पहले जो आया था एक सूचना के इसमें केवल मेजर सब्जेक्ट वाले बच्चे मेजर सब्जेक्ट पर ही प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो किसी भी विषय में बना सकते हैं। जो भी आपने 3 विषय लिए, इसके अतिरिक्त भी आपको लगता है कि नहीं इन 3 विषयों के अतिरिक्त भी मुझे किसी अन्य विषय में प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्राचार्य जी से परमिशन लेनी होगी, तो वो उसमें प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें ओपन है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप अपने संबंधित शिक्षक से बात करके इस प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। और जैसे मैं इतिहास के विषय के विद्यार्थियों के लिए बताना चाहता हूं, एक उदाहरण के तौर पे, आप जरूरी नहीं इसी पे काम करें, चाहे कर सकते हैं या और विषय भी चुन सकते हैं। मान लो अगर किसी ने संग्रहालय पे काम किया, प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, तो G1 फॉर्म भर के ले जाएंगे कॉलेज से, प्रिंसिपल की सील लगा के, और संग्रहालय अध्यक्ष को जमा करेंगे। वहां से G2 फॉर्म लाएंगे और वो प्राचार्य जी को देके G3 फॉर्म लेंगे। फिर दोबारा जाएंगे कि ये बच्चा G3 फॉर्म, ये हमारे महाविद्यालय का छात्र है और आपके संग्रहालय में इस तरह से काम करेगा। या छात्रों का दल 4 या 6 ये जाएंगे। अब आप वहां पहुंचे और आपने 7 दिन वहां काम किया या 15 दिन आंशिक रूप से काम किया, और आपने संग्रहालय की अलग अलग वीथिकाओं को बांट लिया। मान लो 6 चैप्टर आपने बना लिए अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। तो किसी ने मूर्ति कला को ले लिया, वो मूर्ति वाले कक्ष में चला गया, उस गैलरी में जाके देख रहा है। किसी ने कॉइन्स को ले लिया, सिक्के को ले लिया, सिक्के की गैलरी में काम कर रहा है। किसी ने आर्कोलॉजिकल जो टूल्स हैं उनकी गैलरी को चुन लिया, उस पर काम कर रहे हैं। किसी ने पेंटिंग वाली गैलरी को चुन लिया, वो उस पर काम कर रहा है। ऐसे आपने अलग अलग गैलरीज पे, किसी ने अभिलेखों की गैलरी चुन ली, किसी ने हथियारों की गैलरी चुन ली, प्राचीन काल के जो हथियार संग्रहालयों में रखे हैं, और उनके आधार पे आपने चैप्टराइजेशन करके अलग अलग 6 चैप्टर बनाए, 6 लोगों ने बांट लिए और उसको कंपाइल करके आपने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी। तो जो जिस चैप्टर पे काम करेगा उसी का उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी वाइवा होगा, और उसमें उसको अंक मिलेंगे। वाइवा के कितने अंक हैं, बाह्य परीक्षा को आंतरिक परीक्षा कैसे मूल्यांकन करेगा, वो सारी मैंने पिछले वीडियोस में, इन सारी तीनों वीडियो में बता दिया है। आप चाहें तो इनमें देख सकते हैं, प्रोजेक्ट वाला भी, वोकेशनल कोर्स वाला भी, आपका इंटर्नशिप वाला भी, और सामुदायिक सेवा से संबंधित भी। ये 4-5 वीडियो मैंने पहले बनाए हैं। प्रोजेक्ट पे 2 वीडियो बनाए हैं क्योंकि उसमें कंफ्यूजन बच्चों को ज्यादा था, और ये तीसरी बार मैं इसी विषय पे चर्चा कर रहा हूं क्योंकि बच्चों की इच्छा थी कि मैं इस विषय में थोड़ा और क्लियर करूं। जहां तक मेरी सूचना है, जहां तक मैं जानता हूं, ये सूचना सही है। आप इसके आधार पर अपना काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आप सफल जरूर होंगे अपनी इस कक्षा में। किसी भी प्रकार का तनाव आपको नहीं लेना है, क्योंकि काम हमें करना है। हम व्यर्थ की चिंताओं में पड़ेंगे तो हमारे साथ समस्याएं होंगी। समय कम है, मैं आने वाले समय में 2-4 दिन बाद आपसे और चर्चा करूंगा कि परीक्षाओं के समय में हम तनाव से मुक्त कैसे रहें, कैसे तैयारी करें, कैसे याद करें। बहुत से बच्चों का कहना था हम क्या पढ़ लें इसमें, तो मैं बताऊंगा इतिहास विषय पे, खासतौर पे मैं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, और विषय की तैयारी कैसे करना चाहिए परीक्षाओं के लिए, क्योंकि कम समय है, कम समय में हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आने वाले समय में एक वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा। मुझे विश्वास है कि जो वोकेशनल कोर्स वाली समस्या आपकी दूर होगी, प्रोजेक्ट से संबंधित समस्या आपकी दूर होगी, इंटर्नशिप या सामुदायिक कार्य जो कम्युनिटी एंगेजमेंट से संबंधित समस्या है वो भी आपकी दूर होगी। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पर जा सकते हैं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे आपको सारे जो नोटिफिकेशंस इस चैनल के माध्यम से मैं
प्रोवाइड कराता हूं, आपके लिए उपलब्ध कराता हूं, वो आपको समय पर मिल सकें। इसी इतिहास विमर्श में कम्युनिटी पर जाकर अगर आप सर्च करेंगे तो समय समय पर हायर एजुकेशन से संबंधित सूचनाएं, विश्वविद्यालय से संबंधित सूचनाएं और महाविद्यालय से संबंधित सूचनाएं मैं पोस्ट करता रहता हूं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको भविष्य में नहीं हो। मैं खासतौर पे जिस महाविद्यालय में हूं उस महाविद्यालय की सूचना और प्लस विश्वविद्यालय की सूचना, कब परीक्षाएं, कब परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब मैं कम्युनिटी जो इसका पार्ट है उस पर अगर आप उसको पुश करेंगे तो ये सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी। तो मुझे विश्वास है कि आप सफल होंगे, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेंगे और बड़े खुशी खुशी इस बार आप फिजिकली एग्जाम देंगे। 2 वर्ष हमारे बहुत बुरे बीते हैं, उन बुरी यादों को हमें भुलाना है और फिर से नई गति से नए विश्वास के साथ जुट जाना है। तो आप सफल हों ऐसा मेरा विश्वास है। आपने ये वीडियो देखा और इस पर विश्वास जताया इतिहास विमर्श पर, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।